हेलो टू एवरीवन। 6th क्लास हमने अपने चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में अभी तक यह समझा था कि जो अलग अलग तरीके के कपड़े आप लोग देखते हो वो सभी जो क्लॉथ्स हैं वो अलग अलग फाइबर से मिलकर बने हुए हैं। हमने अपनी चैप्टर रीडिंग वैरायटी इन फैब्रिक्स तक कर लिया था। अब अपनी चैप्टर रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, collect cutting of fabrics left over after stitching, fill and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, woolen or synthetic after asking for help from the tailor. आप क्या करिए, एक टेलर की दुकान पर जाइए और वहाँ पर जितने भी कटे हुए कपड़े हैं, जितने भी कटे हुए फैब्रिक्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, और उसे आपस में मिला करके फिल करिए और एक नया फैब्रिक तैयार करिए और टेलर की हेल्प लेकर के अलग अलग फैब्रिक पर लेबल लगाइए कि ये कॉटन है, ये सिल्क है या ये वूल है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या देखेंगे कि आपको जो टेलर के थ्रू कपड़े मिले हैं वो सभी डिफरेंट फैब्रिक से बने हुए हैं। मतलब आपके पास जो फैब्रिक इकट्ठा हुआ है इतना सारा, वो सब कोई कॉटन का बना है, कोई सिल्क का बना है, कोई किसी और चीज़ का। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या पता चला कि जो क्लोथ्स हैं वो सभी डिफरेंट फैब्रिक्स के बने होते हैं। एक्टिविटी 2, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट. अब क्या करो, जो आपको कपड़े मिले हैं टेलर की शॉप से उनमें से एक कपड़ा ले लीजिए और उस कपड़े में से जो धागा निकल रहा होगा उसे खींच लीजिए, जिसको यार्न कह रहे हैं। इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल. वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर. व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ? अगर आपके कपड़े में यार्न नहीं है तो आप नीडल या फिर पिन की हेल्प से यार्न को निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपके किसी कपड़े में थ्रेड नहीं है तो पिन या फिर नीडल की हेल्प से उनके धागों को निकाल दीजिए। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ आया कि जितने भी फाइबर्स हैं वो सब यार्न से मिलकर बने हुए हैं। मतलब वो सभी के सभी छोटी छोटी थ्रेड्स से मिलकर बने हुए हैं। 3.2 फाइबर। एक्टिविटी 3, take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Stretch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. क्या करिए, अब आपके पास जो ये यार्न आया है एक्टिविटी 2 से, उस यार्न को टेबल पर रखिए और की हेल्प से उसे प्रेस करिए और उसे खींचिए, जैसा कि आपको फिगर 3.4 में दिख रहा है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रेड्स? आप देख पाएंगे जब आप उसे खींचेंगे उस यार्न में से भी बहुत सारी छोटी छोटी फाइबर्स की थ्रेड स्प्लिट हो जाएंगी। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलरली व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटली इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. मान लीजिए आपकी मम्मा ने आपको सुई के अंदर धागा डालने के लिए कहा है, तो आप लोग देखते हो जब आप उस धागे को बार बार सुई के अंदर डालने की कोशिश करते हो तो वो बहुत सारी छोटी छोटी थिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो खुल जाता है, जिससे आपको और डिफ़िकल्टी होती है थ्रेड को पास करने के लिए. दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइज ऑफ द नीडल. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. अब आप लोग क्या ऑब्ज़र्व कर पाते हो कि जब आप बार बार उसको नीडल के अंदर डालने की कोशिश करते हो उस धागे के अंदर से छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से धागा जो है नहीं डल पाता. तो कहने का मतलब इससे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा हो जाती है. तो इस पूरे प्रोसेस से क्या समझ आया कि जो कपड़ा है वो यार्न से मिलकर बना हुआ है, जो यार्न है वो छोटे छोटे थ्रेड से मिलकर बनी हुई है और जो थ्रेड है वो फाइबर्स से मिलकर बना हुआ है. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ समझा कि जो क्लॉथ्स हैं वो प्रॉपरली फाइबर्स से मिलकर बना हुआ है.